कंपैरिजन स्ट्रेस डेवलप करा रहा है। स्ट्रेस की वजह से आपकी हर चीज़ के अंदर आप कह सकते हो कि बॉदरेशंस आ जाती हैं। सोसाइटी ऐसी हो गई ना पाजी, हर कोई कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से, ये कपल तो खुश है, इंस्टाग्राम पे ये तगड़ा दिख रहा है। यार एक बात बताओ ना, सोसाइटी में कोई भी इंसान, आज से ना मैं 20-25 साल पहले की बात बताता हूँ, गलियों के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो सारी गली वाले जाते थे कि वो फलाने घर में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी की, ठीक है जी। अब वो चीज़ कम हो गई। सोशल मीडिया पे हर बंदा ये दिखा रहा है, देखो जी हम तो गए घूमने, हम गए ये करने। वो जो लड़ाई झगड़ा था बिल्कुल दिख नहीं रहा, अब किसी को भी नहीं दिख रहा। सबको क्या दिख रहा है, सिर्फ अच्छा अच्छा साइड दिख रहा है। अब जिसके घर में एक्चुअल में अभी लड़ाई होके हटी है, वो बंदे ने साथ ही इंस्टाग्राम खोला, वो कंपैरिजन आया, बंदा फिर दुखी कि यार इसका तो बढ़िया चल रहा है, इसका तो बढ़िया। फिर दुकान किसकी चलेगी, एस्ट्रोलॉजर की। बाबा ही दो नग, दो ऐसा नग की करामात हो, हम भी ऐसे खुशहाल जिए। और बाबा जी ने कहा लो बादाम रखो जेब में, कर दी कृपा। तो बंदा अपने दिमाग से ज़्यादा गेम बड़ी खेल जाता है। पॉन ने भी तो बहुत ज़्यादा कर दिया पाजी की, पॉन देख के भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई पोर्नोग्राफी जॉनी सिंस इतना तगड़ा कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पोर्नोग्राफी कंटेंट है उसके अंदर आप एक चीज़ छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आप सारी बात कैच कर जाओगे। बाहुबली बनी थी जी, कितने घंटे की बनी? 3 घंटे की, 3-3.25 घंटे की। कितने टाइम में बनी? 3 साल। जो हम पॉन देखते हैं वो कितने मिनट की है? 10 मिनट। वो बनी कितने टाइम में? 1-1.5 घंटे में तो बनी होगी। 1-1.5 घंटे में। अब जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है कि वाह ये तो बहुत चला यार, 10 मिनट रुका ही नहीं, इस पोजीशन में भी गया, उस पोजीशन में भी गया, इसमें भी करा। व्यूअर को नहीं पता कितने एंगल लगे हैं, कितने टेक्स लगे हैं, कितनी बार इन्होंने रोका फिर शुरू करा। क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। दिनों में करी हो, क्या पता हफ्ता लगता हूँ, क्या पता, हमें क्या पता, क्या पता अगले दिन करेंगे जी, आज बनाएंगे। और कभी कभार तो कैमरा ही होता है, बस लड़की कर रही होती है, एक्ट इनएक्ट भी कर रही होती है बहुत बार। ये भी हो सकता है। सही बात है, पॉर्न तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है कहीं ना कर ही रहा है। पाजी आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं सेक्स के? ऐसे बंदे होते हैं भाजी, और उनके अंदर सबसे बड़ा ग्लिच ये होता है, वो एक पार्टनर के साथ नहीं रहते। क्योंकि अगर मैं एडिक्टेड हूँ, मेरे को सेक्स हर टाइम चाहिए, तो ज़रूरी नहीं ना कि मेरे पार्टनर को भी हर टाइम सेक्स चाहिए। तो अगर मेरा पार्टनर वैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बंदा आउटसाइड जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा। घर से बाहर निकलती उसको हर चीज़ की बीमारी लग सकती है। लोग कहते हैं जी कि हमने पेनिट्रेट नहीं करा, सिर्फ ब्लो जॉब तक काम चलाया, बट उससे भी तो वो जो होती है अपनी बीमारियाँ होती है, जो STD होती है, जहाँ एड्स कहते थे, वो भी फैलती है उससे, क्योंकि सलाइवा आपका जा रहा है। तो जो बंदा बाहर जाता है उनके अंदर मेजरली हमने एक ही चीज़ देखी है। और दूसरा एक उनके अंदर एक और दिक्कत होती है, जिस दिन उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनसे बड़ा डिप्रेसिव बंदा कोई नहीं है। फिर वो बहुत टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, फिर तगड़ा परफॉर्म नहीं करा ना। फिर वो सीधा जाएंगे केमिस्ट की दुकान पे, वो कहेंगे मैंने भैया कमरा रेंट पे ले रखा है, बंदा बुलाया हुआ है, दवाई दो। दवाई इंट्रोड्यूस एक बार हो गई, आपके एक ना 22 साल का लड़का है, कोरा कागज़ है, कोरा कागज़ समझते हो आप, खाली पेपर, उसके ऊपर वाइट पेपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। लड़का कोरा कागज है या लड़के के पास कोरा कागज है? पाजी लड़के का दिमाग है जो कोरा कागज है, ठीक है। 22 साल का लड़का है, दिमाग एकदम कोरा कागज है इस टाइम पे। अब जो कोरा कागज है, कोरे कागज के ऊपर अगर फर्ज कर लो 22 साल में उसने मेरे से सवाल पूछ लिया, पाजी कोई इन्हांसमेंट के लिए दिक्कत मतलब आ रही है कोई चीज़, तो उसके लिए कुछ दो। अब मैंने उसको दे दिया, ठीक है जी तुम ये फलानी चीज़ खा लो, जैसे हमारे पास कुश्ता चटनी आती है, हमने कह दिया आप कुश्ता चटनी खा लो जी। वो 22 साल के लड़के ने अगर कुश्ता चटनी खा ली, तो वो कोरे कागज़ के ऊपर क्या लिखा गया, कुश्ता चटनी खाता हूँ तो रिलेशन अच्छा होता है, लिखा गया जी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम रिलेशन बनाएगा और उसने कुश्ता चटनी नहीं खाई, तो उसके साइकोलॉजिकली दिमाग में एक चीज़ आएगी, आज नहीं खाई आज होगा नहीं, आज मेरे से रिलेशन उस लेवल पे नहीं होगा। और ये चीज़ आम है, कॉमन है, जब किसी की नई शादी होती है, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदारी ऐसे बंदे होते हैं जो उसको कहते हैं थोड़ी सी अफीम खा ले, अच्छा थोड़ा सा पैग मोटा लगा ले, आज सुहाग रहता है। तो कोई भी नशा करके सेक्स नहीं करना चाहिए। आपने फ़र्ज़ कर लो जी इतनी फीम खा के पहले दिन रिलेशन बना लिया, नई शादी हुई, घर के अंदर खुशी का माहौल है, बैंड बाजे ये वो लटर मटर सब हो रहा है,
आपने स्वागत बनाई, आपने थोड़ी सी फीम खा के स्वागत बना ली, आपके पार्टनर को नहीं पता आपकी टाइमिंग कितनी है, आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर को कितनी मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। अब पहले दिन आपने कोई ना कोई ड्रग का सहारा लेके, कोई ना कोई मेडिसिन का सहारा लेके, कुछ भी लेके बढ़िया परफॉर्म कर लिया, बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी। अगले दिन जब वो नशा उतर जाएगा फिर आपकी परफॉर्मेंस आएगी ओरिजिनल। जैसी वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस आएगी, वो लेडी ने अगर आपको जर्नली भी कह दिया क्या बात होगी, कोई टेंशन तो नहीं आपको, ये बंदा बांझा गया, ये बंदा तो खत्म भी हो गया। वही थॉट आएगा ये बंदे के सीधा दिमाग में आ गया कि यार हाँ कल अफीम खाई थी तो बढ़िया हो गया था, आज नहीं खाई तो होगी दिक्कत। तो ऐसे करते करते इतनी सी फीम से शुरू हुई, इतने इतने बंटे पे पहुंच गए। जब रिलेशन बनाना तो दारू पीनी है, ऐसी कंडीशंस आ गई। बट ये सारा कुछ हुआ क्यों? फीम से। फीम से नहीं, वो इन्हेंसमेंट देने के लिए। फीम से ही एनहेंसमेंट ली ना। हाँ, इन्हेंसमेंट के लिए कोई भी चीज़ बरती है। अफीम से भाई अभी तो इतने अफीम तो चलो बड़ा ड्रग हो गया एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आमतौर पे लोग दारू पीकर सेक्स कर रहे हैं, ये गलत है मतलब? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक केस स्टडी है, लुधियाना की हैं बंदे, और उनके बच्चों को कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मसल डिस्ट्रॉफी की दिक्कत आ गई थी। और जब बैकग्राउंड चेक करा गया तो ये था कि वो बंदे दारू दबा के पीते थे, और जो सेमन आगे डिलीवर आउट हुआ है, तो उस तरह की कंडीशन आई है। बट अब ये है कि इसमें हम लिंक्स खुद से जोड़ रहे हैं, कोई साइंटिफिक लिंक हमारे को मिला नहीं है। ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं करती ऐसे हैं, कि आपकी आगे वाली जनरेशन। अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी को हमने नॉर्मल कह दिया कि पाजी वो वाले सोफे पे जाके बैठ जाओ, वो जाके बैठ जाएगा। किसी आदमी को हमने धुत शराब में कर दिया, उसको बोलेंगे उस सोफे पे जाके बैठ जाओ, वो ऐसे ऐसे जाएगा, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी हरकतें बदल जाएंगी। ठीक हो गया जी? तो क्या ये चीज़ आपका जो सेमन यूनी में जाना था, अगर उसने ऐसे जाना था, अगर आपने अल्कोहल के नशे में हो, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में हो, क्या उस चीज़ पे इफेक्ट नहीं करेगा? जब अगर हम कहते हैं कि हाँ इफेक्ट करेगा, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का? अच्छा पाजी, एक चीज़ बताओ कि जैसे टाइमिंग की हम बात कर रहे थे कि हर किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है, बट जेन्युइनली भी कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है कि वो या कोई भी पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग नहीं आ पा रही जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल ठीक है। वाइफ चाहते हैं कि यार अच्छा हो सब। तो उस केस में अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या दूसरे पार्टनर की कुछ और एक्सपेक्टेशन है जो मीट नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप कैसे हेल्प करते हो उनकी? सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं जी कि कोई इंसान अगर अखाड़े जाएगा तो हम उसका स्टेमिना परख सकते हैं, रेगुलर अखाड़े जाएगा तो और बेटर परख सकते हैं। जब वो रेगुलर अखाड़े जाने लग जाएगा फिर उसके बाद उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिससे उसकी इन्हांसमेंट और कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है जी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, जैसे आपने कंडीशन बताई है, वो रिलेशन बना रहा है हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार। दवाई वो अगर मेरे से लेके जाएगा कितने दिन खाएगा? महीने की अगर मैं उसको दवाई देता हूँ तो रोज ही खाएगा। रोज ही खाएगा। रिलेशन वो बनाएगा 2 दिन, ये तो सेंस ही नहीं बनी, तो एनहांसमेंट हो नहीं पाएगी, एनहांसमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ मेरे बिहाफ पे या किसी भी वैद्य के बिहाफ पे आपका कोई भला नहीं होगा। आपको 3 चीज़ें लड़ बांध लो, मतलब लड़ बांध लो इन द सेंस कि गांठ बांध लो। पहली चीज़, प्रोटेक्शन नहीं बरतनी चाहिए। जो आप प्रोटेक्शन बरत के रिलेशन बनाते हो वो चीज़ आपको बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, और आपको एक तरफ से देखा जाए कमज़ोर भी कर रही है। कॉन्डम पहनना बिल्कुल नहीं प्रोटेक्शन पहनना चाहिए। लगाकर अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो वो बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहा है, नहीं करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइडेड आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो या किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ एक ही। मेरी बात समझो। पहली बात, प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने सेक्स करना है तो आपका पार्टनर ऊपर आएगा, आपने कभी ऊपर नहीं जाना है। तीसरी जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि आपने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार, विच मीन्स कि महीने के अंदर 16 बार हो गया, आपने सेक्स करनी है, एक ही पार्टनर के साथ करनी है। सारी चीज़ें आपने इसमें वो कर दी। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप गांठ बांध लो, दिक्कत आने के 99% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिक्कत आती है, वही वाली बात है, बंदा अखाड़े जा रहा है महीने में 2 बार, वो कह रहा है जी मेरे को कोई भस्म दे दो जिससे मैं हो जाऊँ तकड़ा। भाई हम उसको कहेंगे ना पहले रोज अखाड़े जाना शुरू करो। सही बात है, रोज अखाड़े जाओ, रोज कर। ठीक है, सही बात है। अब रोज अखाड़े जाओ, डंड लगाते हो आप हाथों में पहना दूं मैं आपके प्लास्टिक की थैलियाँ, आपको डंड नहीं लग रहे, तो कॉन्डम क्या है? ओरिजिनलिटी तो ख़त्म ही होगी ना, ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ बची?
आपके हाथों में मैं दस्ताने पहना देता हूँ, वो भी प्लास्टिक के, जो लिफाफे होते हैं हमारी सब्जी जिसमें आती है, वो वाले आप पहन लो, उसके बाद आप पुशअप लगाओ, वो भी नहीं और लगेंगे। ये कह चाह रहा हूँ कि यार कंसीव ना हो जाए गलती से, कोई अनप्लान्ड बच्चा ना हो जाए या कुछ, उनके लिए क्या है? नहीं, अनप्लान्ड बच्चा, उसके लिए जो आप बेस्ट पर्सपेक्टिव ले सकते हो वो आप करो। उस केस में पुल क्या आउट करें? टाइमिंग तगड़ी होनी चाहिए। नहीं, उसके अच्छा लिए पुल आउट कर लो। हाँ बस मैं ये चीज़ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ उसमें मैं नहीं ये चीज़ कह सकता, पर जो इन्होंने कही ये चीज़ वो बिल्कुल फिट बैठती है। बट बाय चांस कोई गलती हो जाए किसी से इस चक्कर में, और अनमैरिड लोग ये चीज़ करने लगे वीडियो देखने के हाँ बाद, तो करो ना, तो पुल आउट ही ऑप्शन है बस। वही ऑप्शन है। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप देखोगे मरीज कम हो जाएंगे। अच्छा पाजी, आप बता रहे थे ऐसे भी केसेस हैं कि यार चलो मतलब कुछ लड़कों को अट्रैक्शन होती है अपनी सी बड़ी एज की गर्ल्स हाँ जी, या लेडीज बिल्कुल। के थ्रू की तरफ, तो ये प्रॉब्लम कैसे है? एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लो एक लड़के ने, हमारे पास ही आए थे, 2 नौजवान आए थे बंदे, बैठे हैं सामने, वो कहते जी हमारे को टाइमिंग की दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है जी, अब हो सकती है आपको दिक्कत। मैरिड हो? कहते हैं अनमैरिड है। तो मैं कहा आपको पता कैसे कि आपको टाइमिंग की दिक्कत है? कहते हैं हम रिलेशन बनाते हैं। हैं, किससे बनाते हो? कहता है कोई मैरिड आंटी है उससे हम रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई तू बर्बादी वाले रास्ते पे, इसके लिए दवाइयाँ मत खा और बर्बाद होगा। तो कहता नहीं यार, केमिस्ट वाला तो कह रहा है ये दवाई खा बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा भाई देख, केमिस्ट वाले के पास धंधा है, वो बेचेगा, मेरा वो सिस्टम है नहीं, तो तुम बाहर चले जा सकते हो। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ छोटा सा उदाहरण से आपसे पूछूंगा। एक बड़ी मच्छी है तालाब के अंदर, एक छोटी मच्छी है तालाब के अंदर। बड़ी मच्छी क्या करेगी? छोटी को खा जाएगी। हैं? छोटी को खा जाएगी। बड़ी मच्छी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, ऐसा कहना ठीक है जी। सेम चीज़ कुदरती, इसमें उस लेडी का कोई कसूर नहीं, जो मैरिड है और वो अपने यंग से सेक्स कर रही है, उसके साथ रिलेशन बना रही है, उसमें उसका कसूर नहीं है। बट उसकी बायोलॉजी इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि वो जो बच्चा उसके साथ रिलेशन बनाएगा, वो बच्चा बुढ़ा होता जाएगा, वो लेडी जवान होती जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।